नमस्ते दोस्तों, ये एग्जाम्पल 4 पार्ट 6 का वीडियो है। जिन्होंने पार्ट 5 नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। और चलिए जिन्होंने देख लिया है चलिए उनके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लिंक्स सब डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, प्लीज़ उन्हें पहले देख लें। तो देखिए पिछले स्टेप तक हमने क्या किया था। हमने इस इक्वेशन को लिखा था 20 प्लस टी डी सी 8-32/3 प्लस -5√3 मल्टीप्लाइड बाई 8-32/3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया था। अब देखिए, अब हमने पिछले स्टेप में टी डी का वैल्यू हमने निकाल लिया था, हमने उसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब टी डी सी के लिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो टी डी सी के लिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको बहुत ही आसान है। टी डी सी 8-32/3 कितना होगा, 8 × 24 -32 -8/3 इज इक्वल टू -20 प्लस 5√3। 8 -32/3 -8/3। तो इसको चलिए अब कैलकुलेटर का मदद ले लेते हैं। अब टी डी सी इज इक्वल टू -20 प्लस 5√3 मल्टीप्लाइड बाई -8। तो देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है टर्म ऑफ डी सी 16.16025। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं 16.16025। तो अब देखिए, अब हम फोर्सेस लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फोर्स इन डी सी लिख लेते हैं। तो फोर्स डी सी कितना होगा, टर्म डी सी इंटू लेंथ ऑफ डी सी। तो ये हम लेंथ ऑफ डी सी हमको मालूम ही है, और टी डी सी का वैल्यू भी हमको मालूम है, क्योंकि देखिए हमने पहले सी डी का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया था 88/3 मीटर। तो हम इससे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा टर्म डी सी आया था, इसके साथ हम इसका लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है 43.094। तो इसको हम लिख सकते हैं 43.1 लिख ले सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 43.1 किलो न्यूटन। तो ये देखिए ये हमने पहले जब मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया था तो इसका आंसर हमको 43.1 किलो न्यूटन निकला था, ठीक है। तो चलिए अब जो दूसरा वाला एफ डी जो फोर्स है वो भी निकाल लेते हैं। तो एफ डी कैसे निकालेंगे, एफ डी ई इज इक्वल टू टर्म डी ई इंटू लेंथ ऑफ डी ई। तो ये हमारा टर्म डी हमने कितना निकाला था, -5/√3। तो -5√3 इंटू लेंथ ऑफ डी। तो देखिए डी का लेंथ हमें नहीं दिया गया है, पर हमने पहले एक स्टेप में निकाल लिया था, सी का वैल्यू निकाल लिया था। ये आप देख सकते हैं सी इज इक्वल टू 8/√3। तो डी का लेंथ हमें नहीं दिया गया है, पर सी डी का लेंथ हमने निकाल लिया है, सी का लेंथ भी हमने निकाल लिया है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से आराम से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इनटू लेंथ ऑफ डी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सबसे पहले सी डी स्क्वायर। तो सी डी का वैल्यू है 8/3 स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना है 8/√3। तो 8/√3 होल स्क्वायर। तो ये हम कर लेते हैं सॉल्व कैलकुलेटर की मदद से। -5√3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
8/3 होल स्क्वायर प्लस 8/√3 होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आप देख पा रहे हैं, -46.188। ठीक है, तो चलिए इसको हम आंसर लिख लेते हैं, -46.19 किलो न्यूटन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे -46.19 किलो न्यूटन, इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब कंप्रेशन। तो कंप्रेशन 46.19 किलो न्यूटन। ये देखिए, हमने मेथड ऑफ जॉइंट से भी जब सॉल्व किया था तो 46.19 कंप्रेशन हमारा फोर्स डी निकला था। ठीक है, तो देखिए हमारा एफ सी डी भी सॉल्व हो गया है, एफ डी भी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट किस जॉइंट पे जाते हैं? तो चलिए हम जॉइंट सी पे चले जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जॉइंट सी पे हमको बी सी निकल जाएगा, सी ई निकल जाएगा, क्योंकि सी डी हमारा ऑलरेडी हमने पिछले स्टेप में निकाल लिया है। तो जॉइंट डी पे हम कैसे इसको लिखेंगे? जॉइंट डी, तो देखिए आप जॉइंट डी पे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है कि आप जो फोर्सेस निकल चुके हैं उनको एज फोर्सेस ही डायरेक्ट लिख दें, या आप इक्वेशन में उसको भी एज ए अननोन मेंबर के हिसाब से ट्रीट करें, उसका भी टर्म्स लिखे और फिर यूज़ करें। पर देखिए, अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको एज फोर्सेस ही आप ट्रीट कीजिए। तो चलिए मैं इसको एक लिख के दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा है x प्लस टर्म ऑफ सी बी एक्स बी माइनस एक्स सी प्लस, यहाँ पे माफ़ कीजिए, यहाँ पे जॉइंट सी होगा। तो टर्म सी बी टर्म सी ई एक्स ई माइनस एक्स सी प्लस टर्म ऑफ सी डी एक्स डी माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों, ये टर्म सी डी हमने पिछले स्टेप में निकाला था,